हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्लास 8 का चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। दो चैप्टर 10 है हमारा, चैप्टर 10 तक आपको पहुंचा दिया है। इसके बाद हमारा 11 और 12 भी करेंगे आपके बाद। इससे पहले हमारा चैप्टर जो 10 है, चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट एंड पावर हम बता चुके हैं। इसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए आपके लिए लाते हैं हम आपके लिए जिससे आपको एक्सरसाइज हेल्पफुल हो जाए। तो इसमें हम कुछ क्या लिखेंगे, लो ऑफ एक्सपोनेंट, जो भी एक्सपोनेंट के हमारे लो बने हैं उनको लेकर हम यहाँ राइट डाउन करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। तो वन बाय वन, जैसे चैप्टर का नाम है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने इधर आपके लिए पहले तो लो लिख देंगे हम आपके लिए, उधर हम कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास लिखा आता है 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो आपके सामने। 10 की पावर 4, सबसे पहले तो इसको राइट डाउन कैसे करेंगे हम। 10 की पावर 4 का मीन्स क्या है, 10 मल्टीप्लाई में हमारा 4 टाइम्स। और दूसरा आपके लिए सेंटेंस हम ये बोलेंगे, मीन्स 10 की पावर 4 का मतलब 10 दिस की पावर हमारा 4 जो भी है हमारा, तो हमारा 10 4 टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और क्या हो सकता है, हमारे 1 के पीछे 4 0, ये भी हम लिख सकते हैं। मीन्स 4 पावर का मतलब 1 के पीछे 4 0, ये भी हमारा इसका आंसर हो सकता है। जब इसको सोल्व करेंगे ना, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 1000 10 जा 10,000, तो इस टाइप से हमारा ये भी आंसर हो सकता है जब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से, वेयर, अब इसमें दो चीज है, एक तो 10 और एक 4। जहां, वेयर का मतलब जहां, देखो जहां हमारा 4 क्या हम बोलेंगे, हम इसको 4 को तो बोलेंगे हम पावर, इसको पावर बोलेंगे, 4 को हम पावर बोल देंगे। और जो भी हमारा 10 है, 10 को हम लिखेंगे, 10 क्या है हमारा बेस। इस टाइप से हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। 10 हुआ हमारा बेस और पावर क्या हुई 4। तो सिंपल सा केस है ये। तो उसके बाद हमारे आते हैं कुछ लो। हमने देखो ये जो चैप्टर आपका फ्रेश नहीं है, क्लास 7 में हमें आपको पढ़ा रखा है, ये क्लास 8 का चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। वहां भी ये चैप्टर है, बट यहाँ भी आपको आया है थोड़ा बहुत और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देगा, बस इतना सा सिंपल है। चैप्टर आपका रिपीट हो रहा है। सबसे पहला जब लो आता है हमारा, एक लो था हमारा ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो क्या हो जाता है उस केस में, ए की पावर m प्लस n। देखो इनको फुलफिल करेंगे हम फॉर्मूले को आपके एक्सरसाइज में। आप पहले लो देख लेना या आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो है, सिंपल सा, थोड़ा सा आपके 7-8 मिनट जरूर लेंगे, बट आपके एक्सरसाइज बहुत सिंपल होने वाली है इसके बाद। तो सेकंड जो आता है हमारा, देखो ध्यान से, सेकंड जो हम फॉर्मूले लिखेंगे आपके लिए, फॉर्मूला या लो बोल लो, जो भी आप कहना चाहते हो, ए की पावर m मल्टीप्लाई, अब बेस चेंज हो गया, बी की पावर b m। अब यहां बेस सेम थे और पावर डिफरेंट, अब पावर सेम बेस डिफरेंट, तो क्या हो जाता है a मल्टीप्लाई b का होल पावर m, मतलब a की मल्टीप्लाई b से कर दो और उसकी पावर चढ़ा दो जो भी m चल रही है कॉमन। थर्ड लो हमारा आता है हमारा डिवाइड को लेकर, जब a की पावर m हो और डिवाइडेड a की पावर n हो, तो सिंपल सा केस है, a की पावर m माइनस n, ये माइनस हो जाता है, वहां प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में माइनस हो जाता है। देखो इसका फोर्थ वाला, ध्यान से देखो इन फॉर्मूले को बोलो चाहे लो ऑफ एक्सपोनेंट बोलो, ये सारी चीज आप यहां सीख के जाओगे तो एक्सरसाइज में बहुत सिंपल होने वाला है। तो ध्यान से, अब a की पावर m हो डिवाइडेड b की पावर भी m हो, पावर सेम और बेस डिफरेंट, और डिवाइड वाला कैसे, तो a अपॉन b करेंगे हम इसको और होल पावर कर देंगे m, जैसे कि हमने मल्टीप्लाई वाले में करा था। सिंपल सा केस, आपको समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ देखते हैं आपके लिए, फिफ्थ लो, ध्यान से देखना, a की पावर m हो और होल पावर n हो, तो देखो क्या हो जाता है, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर हो जाता है हमारा m इंटू n। इस टाइप से हम इसको लिख देते हैं, सिंपल सा, ये भी एक फॉर्मूला। 6 नंबर का आता है हमारे पास, 6 नंबर का बड़े प्यार से देखना, जब a की पावर 0, अब ये चीज मैं लिखते जा रहा हूं बट अभी आपको समझा देता हूं। a की पावर 0 का मतलब 1, तो a b ये है क्या, m और n तो हमारे वो नंबर, a और b हमारे इनके बेस जैसे ये था और पावर हमारी ये, जैसे कि a और a 10 का भी सेम 10 हो और यहाँ भी 10 हो और पावर हो इनकी डिफरेंट, तो आपस में प्लस हो जाती है और बेस रहता है कॉमन, सिंपल सा जैसे कि दिख रहा है। अब ये आपके पास 6 आ गए। इसके बाद एक और फॉर्मूला हमारे लिए बना है, देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है। जब a की पावर, ध्यान से देखना, ये थोड़ा यूजफुल फॉर्मूला है जो आपको क्लास 8 में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो a की पावर माइनस
m। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला, तो हमारा आंसर हो जाता है 1/1 a की पावर प्लस का m। तो इस टाइप से हमारा फॉर्मूला निकल के आया इसी केस को। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाता है। ये चीजें देखो हमने लिख दी है, अब इनको फुलफिल हम आपके लिए करेंगे फॉर्मूले में। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा, सिंपल सा, आप वीडियो पॉज करके नोट करना, आपके लिए बहुत यूजफुल है ये चीजें। उसके बाद देखो इसमें हमारे चैप्टर में और क्या मिलने वाला है, एक मिलने वाला है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मिलने वाला है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि मैंने लिखा है 2 3 2 0 0 0 0, इतना जीरो हमें पढ़ना ही नहीं आ रहा भाई, कितना जीरो, ये तो पता ही नहीं लग रहा कितना जीरो लगा रखा है हमें। हमें ना नेशनल ना इंटरनेशनल रीड ही करना नहीं आ रहा इसको। तो हम इसको देखो ध्यान से देखना। अब जो भी है इसमें, जो भी है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे ना, इसका देखना ध्यान से। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब 2 तो है आगे, मल्टीप्लाई, और 10 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 1 डिजिट में। 10 की पावर कितनी चढ़ेगी, जितनी यहाँ 0, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आई। मतलब इतना बड़ा ना लिख के हम छोटा लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी कभी देखो ध्यान से एक और चीज आता है, एक सेकंड केस आता है। ये फर्स्ट केस था स्टैंडर्ड फॉर्म का, सेकंड केस आता है आपके पास। ध्यान से समझना इन चीजों को, आगे एक्सरसाइज में मिलेगा आपको ये सब करने के लिए। जैसे कि हमारा 0.301, चलो ये 1 नहीं लेते, 0 ले लेते हैं आपके लिए, इस टाइप से। ऐसा हो सकता है, बट ऐसा ना होके ये हम इसको क्या लिख देंगे, थोड़ा ये तो इजी सा लग रहा है आपके लिए, इस टाइप से लिख देंगे 0.00003, इस टाइप से मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले ध्यान देना, ऊपर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे। अब पॉइंट कितने के बाद थी, 1 2 3 4 5, तो 10 के साथ 5 पावर, मतलब 50 आएगी। अब जब हमारा 1 के पीछे 50 दिखेगी तो 10 की पावर हम 5 लिख सकते हैं। अब तो सिंपल क्या हो गया, 3/10 की पावर 5। अब ध्यान से देखना, जब भी डिवाइड में कुछ रखा हो a की पावर समथिंग m, तो जब ऊपर आएगा ये तो हमारा a की पावर -m। तो सिंपल सा कैसे ही हमारा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, 7 नंबर का। ये इसी वजह से हमारे लॉ बने हैं। अब सॉरी ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपके लिए बहुत यूजफुल आएगी। सिंपल सा इंट्रोडक्शन वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, और ये सिंपल ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ लो है, हम पावर को कैसे लिखेंगे, उसका बेस क्या होता है, पावर क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एंड दिस लो, जितने भी हमारे लो है, ये आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करें। अब हम चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पे। बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपके लिए लाए हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें रखी नहीं हमने, जिससे आपको कुछ चीजें छुटी जरूर है, बट हम आपको एक्सरसाइज में ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट करें। बहुत जल्द मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज में 10.1 में। धन्यवाद।